Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel Akshay Chopra Maths, जहां हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा। उस सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक है, और उस चैप्टर 7 की हमने एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी विल गोइंग टू डू एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा जो भी हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, बेटा ये सब कुछ क्या है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना और वहाँ अपने डाउट्स क्लियर करना सारे, और पिछले चैप्टर्स भी ज़रूर देखना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 - 3 इन द रेशियो 2:3। इसमें क्या करना बेटा, ये सेक्शन फॉर्मूला है एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है उसने उसने कहा हुआ है कि ये आपका एक पॉइंट है, मान लो ये कोई भी ए पॉइंट है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये मान लो क्या पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, वो पी है। तो हम क्या करेंगे, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट, ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट -1 7 एंड बी पॉइंट 4 - 3 इन रेशो 2:3। ओके, देखो अब इसको करेंगे कैसे, रफ में डायग्राम बनाई थी ना हमने लास्ट टाइम भी, कि ये ए पॉइंट है, ये मान लो आपका बी पॉइंट है ना। तो ये कोई भी आपका ये पॉइंट पी है, एक्स कोमा वाई, जो कि इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 x1, ओ सॉरी m1 x2। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं ना, 2 × 4 प्लस 3 × -1, 3 × -1 अपॉन 2 + 3, ये होगी x की वैल्यू। तो x कितना आ गया, 2 × 4 8, 3 × -1 -3 अपॉन 5। तो x इज इक्वल्स टू 5/5, जो कि क्या हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट तो आ गया। दूसरा y है, y फाइंड करना है, फॉर्मूला ही है बेटा इसमें भी, पिछली एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला था, इसमें ये वाला। तो इसमें अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इनके y कोऑर्डिनेट्स को लेके चलेंगे। 2 × -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ये याद रखना, 3 को 3 से ना कर देना या 3 को 4 से ना कर देना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। लेफ़्ट वाली रेशो को राइट वाले कोऑर्डिनेट से, राइट वाली रेशो को लेफ़्ट वाले कोऑर्डिनेट से। तो 2 × -3, ठीक है, प्लस 3 × 7 अपॉन 2 + 3। तो y की वैल्यू आ गई -6 + 7 3 ज़ा 21 अपॉन 5। तो ये बन गया 15/5, जो कि कटिंग होके कितना आ गया 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। बस यही आपका आंसर था। ठीक है, देयरफॉर क्या लिख देंगे ऐसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट आर, कोऑर्डिनेट्स क्या है उसके बेटा 1,3। एक्स की वैल्यू 1 थी और वाई की वैल्यू 3 थी। ठीक है, ऐसे है, बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आज हम इसके 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बेटा। ट्राई आपको बताया था ना, एक तो बाई सेक्शन होता है, बाई सेक्शन का मतलब होता है 2 इक्वल हिस्सों में बांट देना। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देना। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे ये पॉइंट है, ये अपना ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है जी, तो लेट पी एंड x1 y1 ले लो, एंड क्यू x2 y2 बी दी पॉइंट्स, ओके, विच ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट करता है ना, दी ज्वाइन ऑफ, किसका ज्वाइन,
A4 - 1 एंड B-2 - 3। डायग्राम देख लो कैसे बनेगी, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, उसको वो कह रहा है 3 इक्वल हिस्सों में बांटना है। बेटा अगर 3 इक्वल हिस्सों में बांटना है तो मुझे 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, ये देखो। ठीक है, 3 इक्वल हिस्सों में बांटना है, 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 2 3, 3 हिस्से बन गए। बात को समझ रहे हो, 3 हिस्से बन गए ना, 1 2 3, 2 पॉइंट्स हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स पी और क्यू कंसीडर करें। बात को समझ रहे हो, ठीक है जी। ये क्या था 4 - 1, ये क्या था -2 -3। समझ गए ना मेरी बात को। तो जितने हिस्सों में बांटना उससे एक कम पॉइंट चाहिए होता है हमेशा। चलो, अब हमारा क्या काम है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर वो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि रेशो 1 1 हो जाती है, यानी इन तीनों पार्ट्स की जो रेशो है वो 1 1 है। ठीक है, रेशो 1 1 है। जब भी इक्वल हिस्सों में बांटना है ना, अगर 4 इक्वल पार्ट्स हो गए तो चारों की रेशो 1 1 1 1 हो जाएगी। 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, दोनों की रेशो 1 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी इक्वल हिस्सों में बढ़ता है तो उसकी रेशो 1 1 हो जाती है। अब देखो बेटा, रफ में एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। अगर तुमने इसको देखो, अगर हमने p की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू का मतलब p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। q को भूल जाओ एक बार, इस q को भूल जाओ। ठीक है, तो डायग्राम ये बन जाएगी कि a से लेके b तक एक लाइन है, उसको पॉइंट p डिवाइड कर रहा है। तो रेशो क्या बन गई, 1:2 बन गई ना, ये 1 + 1 2। इसको भूल जाओ तुम। ठीक है, ये क्यू को भूल जाओ तुम। तो ये क्या बन गया, यहाँ राइट साइड पे रेशो कितनी आ गई 2, लेफ्ट साइड पे रेशो कितनी आ गई 1। तो कौन सी रेशो कंसीडर करेंगे, 1:2। बात को समझ गए। ठीक है, रफ में डायग्राम बना देता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 4 - 1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे -2 -3। ठीक है, तो उनको ज्वाइन कर रहा है पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, कौन सी रेशो में, 1:2। समझ गए। तो यानी कि अब x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला लगेगा पीछे वाला। ठीक है जी, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, यही 1 × -2 क्रॉस मल्टीप्लाई +2 × 4। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 + 2। ओके, तो x1 कितना आ गया -2 + 4 2 = 8/2, सॉरी 3। तो x1 कितना आ गया 6/3, दैट इज़ 2। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। ठीक है जी, अब y1 की वैल्यू निकाल लो, कैसे आएगी, 1 × -3, 1 × -3 प्लस 2 × -1, 2 × -1/1 + 2। ओके, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई -3 - 2/3, तो y1 कितना आ गया -5/3। ठीक है, तो जो p पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा 2, -5/3। ओके, अब इसी तरह से हमने q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेने हैं। q के लिए मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ, q के लिए भी डायग्राम बना लो। ठीक है, पेपर में ये डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है जब आपको प्रैक्टिस होगी तो। अब ये नया नया काम है इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब किसकी बारी है, अब बारी है क्यू पॉइंट की। ये रहा क्यू पॉइंट, यहाँ पे था x2, y2। अब क्यू के लिए देखो, क्यू के लिए देखो, क्यू पॉइंट है तो उसके लिए p को भूल जाओ। तो लेफ्ट साइड में कितनी रेशो आ गई 1 + 1 2, राइट साइड में कितनी आ गई 1। तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:1। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे। चलो भाई, x2 की वैल्यू निकाल लो। x2 क्या बन जाएगा 2 × -2। ठीक है, x2 क्या बन जाएगा 2 × -2 प्लस 1 × 4, 1 × 4 अपॉन 2 + 1। तो x2 की वैल्यू आ गई -4 + 4/3, यानी कि 0/3, जो कि क्या होता है 0। ओके, अब y2 फाइंड कर लो। y2 की वैल्यू क्या आ गई 2 -3, और 2 × -3 प्लस 1 × -1, 1 × -1 डिवाइड बाई 2 + 1। तो y2 कितना आ गया -6 - 1/3, तो y2 कितना आ गया -7/3।
तो जो क्यू दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स के आगे 0,-7/3। तो ये काम था। ये है पिछला फॉर्मूला ही लग रहा है। मेन आपको इस बात पे ध्यान देना था कि रेशो कैसे हमने डिसाइड करनी है, ठीक है। इस वजह से ये क्वेश्चन करवाया मैंने। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा, बड़ी डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है जी। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई ड्राइंग, आपको बताइए मेरी। 3 में क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। उसने कहा है आपका रेक्टेंगल शेप का स्कूल ग्राउंड है ABCD, वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही हैं, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चौक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ठीक है। वो होता है ना, चौक पाउडर से सारी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपकी एथलेटिक मीट करवानी होती है कुछ भी, तो वो कह रहे हैं कि लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चौक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। मतलब कि ये जो लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं इन सब में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का, ठीक है। इन सब में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का, ओके। 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर अलॉन्ग AD। उसने क्या, ये जो लाइन जा रही है AD, यानी कि ये वर्टिकल लाइन ऊपर जाके ये D है ना, ये जो लाइन जा रही है, उसने कहा यहाँ पे 100 फ्लावर पोट्स रखे हैं, वो भी किस दूरी पे हैं, 1-1 मीटर की। मतलब ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे कर करके कितने हैं, 100 है, ठीक है। अब आया मेन क्वेश्चन। ऐसे बेटा केस स्टडी आते हैं। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। निहारिका एक लड़की है, आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई थी, आपको ड्राइंग मेरी पता ही है कैसी है, तो फिर मैंने फर्स्ट लेटर लिख दिया N। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। उसने कहा कि ये जो डिस्टेंस AD है, इस AD डिस्टेंस का उसने 1/4 कवर कर लिया, कहाँ पे, सेकंड लाइन में, ये रही सेकंड लाइन, ठीक है। एंड पोस्ट अ फ्लैग, और यहाँ जाके अपना झंडा गाड़ दिया कि मैं यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। दूसरी लड़की प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD अलोंग 8th लाइन। उसने 8th लाइन में, ये रही 8th लाइन, कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/8, ठीक है। पीछे वाली ने कितना किया था, 1/4। एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, उसने कौन सा फ्लैग यहाँ पे पोस्ट किया, रेड फ्लैग, ठीक है, ओके जी। अब देखो, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। उसने कहा इन दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला चलेगा। यानी कि पहले हम N के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें, फिर पिछली एक्सरसाइज का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन ख़त्म। देखो इतना लंबा चौड़ा बना के दे दिया उसने, और लगाना क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। लो, बात हुई कोई। ऐसे ही केस स्टडी आते हैं कि बच्चा इतनी स्टेटमेंट देख के डर जाता है, होता कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब क्या करो, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये इसी पे कर लेते हैं। देखो कैसे होगा। सबसे पहले क्या था, निहारिका की अगर बात करें, ठीक है, पहली लड़की निहारिका थी। अब देखो ध्यान से, जब तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो तो यही होता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और जो ऊपर वाला आपका वो वाई एक्सिस होता है। यानी कि हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे अगर निहारिका के, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, उसने क्या बोला है, कितना उसने डिस्टेंस कवर करा है, 1/4। और डिस्टेंस है कितना टोटल, 100 है। क्यों, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि 100 फ्लावर पोट्स रखे गए हैं, कितने डिस्टेंस पे, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, कितने, 100 फ्लावर पोट्स। तो इसका मतलब ऊपर डिस्टेंस कितना हो गया, 100। समझ गए ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, ठीक है। निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, क्या था, 1/4 ऑफ टोटल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस का 1/4 था ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 है। यानी 1/4 ऑफ 100 मतलब कितना आ गया, 25 मीटर, ठीक है जी। तो जो निहारिका थी, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, सेकंड लाइन में थी और 25 उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। सिमिलरली हम प्रीत के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत। समझ गए ना, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन में भी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रियल लाइफ में कैसे करते हैं, यही है। हर एक बंदा किसी ना किसी पॉइंट पे बैठा होता है, तो उसका कितना डिस्टेंस था, 1/8 था ऑफ, ऐसे कर लो, 1/8 ऑफ टोटल, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट यही है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना।
1/8 ऑफ टोटल, तो कितना हो गया 20। ओके, तो जो प्रीत है उसके कोऑर्डिनेट्स के आगे वो 8th लाइन में थी और 20 उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। 8th लाइन में थी ना, ऑन 8th लाइन, हाँ ठीक है। और हाँ ये गलत कर दिया हमने, 8th लाइन में थी और प्रीत रन्स 1/5। ये देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे भी आ गया 5, तो 20 आ गया। ठीक है, अच्छा कटिंग सही कर दी मैंने, ठीक है ठीक है। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स के आगे 8,20। बेटा यहाँ ये बताओ, ये समझ आ गया ना, मेन था इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करना, आगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना वो तो आता तुमको। ठीक है, मतलब जो एक्स एक्सिस पे जिस भी लाइन पे है वो बच्चा, ठीक है, वो होगी उसके एक्स कोऑर्डिनेट। निहारिका सेकंड लाइन में थी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2, और डिस्टेंस जो कवर होगा वो वाई होगा। निहारिका ने कितना किया 1/4, और टोटल कितना था 100, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स लगाएंगे, तो 1/4 ऑफ 100 मतलब 25। इसी तरह से प्रीत है, वो थी 8th लाइन में, डिस्टेंस कवर करा था 1/5, तो 1/5 ऑफ 100 यानी कि उसकी वाई की वैल्यू क्या आ गई 20। अब तो डिस्टेंस लगाना है। ठीक है जी, अब क्या करना है, डिस्टेंस लगाना है। चलो लगा दो, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स, तो फ्लैग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो बेटा, 2 - 8, डिस्टेंस फॉर्मूला यही था, 2 - 8/2, फिर 25 - 20/2, समझ गए, अंडर द रूट। तो 2 - 8 हो गया -6, 25 - 20 हो गया 5, तो ये बन गया बेटा 36 + 25। इनको कर देंगे प्लस, तो ये बन जाएगा 11√61 यूनिट्स। ठीक है, तो उन दोनों में जो डिस्टेंस था वो कितना आ गया, √61 यूनिट्स, ये आ गया डिस्टेंस। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कि इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग दी टू फ्लैग्स, मतलब उसने कहा है कि ये जो दो फ्लैग हैं इनको जो ज्वाइन करने वाली ये लाइन सेगमेंट है, अगर एक और लड़की है रश्मि, उसको बिल्कुल सेंटर में अपना, ये रश्मि नाम की लड़की है, उसको बिल्कुल सेंटर में अपना फ्लैग पोस्ट करना है। ठीक है, तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, मतलब उस फ्लैग को वो कहाँ पोस्ट करे, मतलब इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ। अब ये क्वेश्चन हो गया 7.2 का। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, ये क्या थे 2,25, ये क्या था 8,20। ठीक है, तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के एग्जैक्टली बीच में है, तो ये रेशो भी कितनी हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी ना। आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, जब एग्जैक्टली मिड में हो तो रेशो 1:1 हो जाती है। तो मिडल पॉइंट निकालने का भी अपने पास फॉर्मूला है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करो, दोनों के वाई को प्लस करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर, क्या लिखेंगे इसको, इसको ऐसे लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि। ठीक है, जो रश्मि की पोजीशन है उसके कोऑर्डिनेट्स के, सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, तो वो कितना आ गया 5 आ गया। फिर वाई की वैल्यू, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 45/2 कितना हो जाएगा 22.5। ठीक है, तो बस, तो इंग्लिश में क्या लिख देंगे कि रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग कहाँ पे, एट दी पोजीशन, कौन सी पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 22.5। लो जी, ठीक है, ये था अपना आंसर। समझ गए, इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन है कुछ नहीं है, इतना सा है, एक डिस्टेंस फार्मूला एक सेक्शन फार्मूला। मेन ये है कि आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने आए, ऐसे क्वेश्चन बेटा केस स्टडी में ज़रूर आते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने आए आपको, एक बार इसको दोबारा देखना, नहीं समझ आया तो, और ख़ुद से करना, फिर देखना कभी नहीं भूलता ये क्वेश्चन, कभी नहीं का मतलब कभी भी नहीं। ओके, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। लास्ट 4th क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड रेशो, अब रेशो फाइंड करनी है।
ठीक है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ये पॉइंट, मतलब लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, इज डिवाइडेड बाय ये अपना बी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यानी कि अपनी जो डायग्राम है वो डायग्राम कौन सी है, ये वाली है कि लाइन सेगमेंट है ए और बी को ज्वाइन करने वाला, -3, 10 एंड 6, -8, और उसको जो कोई भी पी पॉइंट है -1, 6, कौन सी रेशो में कर रहा है वो रेशो फाइंड करनी है। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, जब भी रेशो की बात आ जाए ना, रेशो फाइंड करनी, हमेशा K/1 लेके चलना है, उसको M1 M2 नहीं लेके चलना। इसका फ़ायदा क्या है, जब आप M1 और M2 लेके चलोगे तब आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी बन जाएगा, क्योंकि आपको M1 की सेपरेट वैल्यू फाइंड करनी है, M2 की यहाँ सेपरेट वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन जब आप K/1 लेके चलोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस K की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, मतलब अगर आप M1 और M2 से करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का बन गया, 4 मार्क्स का बन गया, लेकिन K/1 से करोगे तो सीधा 2 मार्क्स इतना रह जाता है, मतलब इतना छोटा हो जाता है। तो हमेशा K/1 करके चलना, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। ओके, तो बस वही इंग्लिश में लाइन लिख लो क्योंकि इनको नोटेशन लेनी है। ठीक है, लेट P-1 6 डिवाइड दी ज्वाइन ऑफ, किसका ज्वाइन, A-3, 10 एंड B6, -8 इन रेशो, कौन सी रेशो भाई, K/1। ओके, अब देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, -1 इक्वल टू, एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, K×6 प्लस 1 × -3 अपॉन K+1। चलो ठीक है, अब -1, ये K+1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया 6K-3, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, -K-1 इक्वल टू 6K-3। अब K वाले एक साथ कर दो, -1 3 उधर जाएगा तो +3 इक्वल टू 6K, ये K उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 2 = 7K। तो K की वैल्यू क्या आ गई 7, नीचे जाके मल्टीप्लाई, K की वैल्यू क्या आ गई 2/7, K की वैल्यू क्या आ गई 2/7। तो यही तो हमारी रेशो थी, समझ गए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये दूसरे कोऑर्डिनेट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं दूसरा भी करके दिखाऊंगा। देखो अब अगर हम y कोऑर्डिनेट को देखें तो y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 6 के ना। अगर हम y कोऑर्डिनेट को देखें तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, K × -8, K×-8 प्लस 1 × 10, 1 × 10 अपॉन K+1। ये K+1 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा -8K + 10। तो इट विल बी 6K + 6 इक्वल्स टू -8K + 10। 8K उधर जाके पॉजिटिव हो गया और ये 6 दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये बन गया 14K इक्वल्स टू 4। तो K की वैल्यू क्या आ गई 4/14, कटिंग कर दो 2/7, तो K की वैल्यू क्या आई 2/7। ये देख लो यहाँ से भी K की वैल्यू 2/7 आई है, यहाँ से भी K की वैल्यू। तो आपने पेपर में क्या करना है बेटा, कोई एक कोऑर्डिनेट पकड़ लेना है, या तो x कोऑर्डिनेट करके कर दो छोटा सा, या तो y वाला करके कर दो छोटा सा, दोनों नहीं करने। ठीक है, क्योंकि रेशो सेम आएगी ना। तो बस देयरफॉर दी रेशो इज़ K/1, K/1 थी, K/1 का मतलब क्या हो गया, दैट इज़ 2/7 /1। ठीक है, अब रेशो में होता है कि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ऐसे करके। यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 7 से, 7 7 कट गया, तो आंसर बन गया 2/7। आप यहाँ करके आओगे ये भी ठीक होगा, लेकिन हम क्या करते हैं जनरली रेशो को फ्रैक्शन में नहीं रखते, सिंपल इंटीजर्स में रखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये मल्टीप्लाई वाला काम कर दिया, समझ गए। तो ये क्वेश्चन पक्का आता है कि रेशो फाइंड करनी है, तो उसके लिए बेटा तुमको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए, या तो x कोऑर्डिनेट से आंसर फाइंड कर लो, ठीक है, या फिर अपना y कोऑर्डिनेट से आंसर फाइंड कर लो। ओके, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। चलिए
तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन आज के। बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।